खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां बलिया बाढ़ प्रभावित जनपद है। यहां हर साल बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है। अब तक न जाने कितने परिवारों को अपना घर तोड़ना और छोड़ना पड़ा। खेती की जमीन कटान के भेंट चढ़ गई। हर साल लाखों का नुकसान झेलना पड़ता है। लोगों को बेघर होना पड़ता है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। कई गाँव का अस्तित्व मिट गया है। इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। शहर से लेकर गांव में हाहाकार मचा हुआ है। पक्के मकान कटान की भेंट चढ़ रहे हैं, तो वहीं कई परिवारों ने स्वयं अपना आशियाना हाथों से तोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने उत्तर प्रदेश के बाढ़ की भयानक आपदा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जमीन पर कोई राहत नहीं पहुंच रही। उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों गाँव बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो गई है। पशुओं के सामने चारे का संकट खड़ा हो गया है। सपा राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगने के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी जनता का दुख दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार राहत के नाम पर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रही है। हवाई बयानों से भाजपा स्वयं अपनी पीठ ठोक रही है। राहत शिविर में दुर्व्यवस्था फैली है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अच्छे दिनों के नाम पर जनता के साथ धोखा किया। जनपद पूरा बाढ़ से घिरा हुआ है और गंगा जी का बाढ़ बहुत तेज़ी से आ गया है। और अभी तक मैंने पूरा कल दौरा किया था, आज सुबह भी क्षेत्र में गया था। मैंने देखा है कि अभी जनता के पास में जो बाढ़ से संबंधित सामग्री है, नाव है, किट्स है या कोई भी सुविधा नहीं मिली लोगों को। और यहाँ तक कि जिन लोगों का घर डूब गया है तो लाइट भी कट गई है, बच्चों को परेशानी हो रही है, मोबाइल परेशानी हो रहा है, लोग मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है, लोगों से बात नहीं हो पा रहा है और काफ़ी लोग बीमार हैं, बहुत तकलीफ में हैं। तो आम जनमानस को बहुत बड़ी तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पहले से मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए था, लेकिन जब असली टाइम आता है, बाढ़ का टाइम आता है, तब से व्यवस्था करने में लगते हैं। अभी कल सुबह और आज तक तो अभी कोई व्यवस्था प्रशासन का, भाजपा सरकार का धरातल पर नहीं दिखा है। और जहाँ तक हम समझते हैं कि हमने बोला है सभी आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से और ऊपर भी अपने पार्टी में संदेश देने को कहा है। हमारे राष्ट्रीय जी लगातार बोल रहे हैं प्रयागराज से लेकर के 17-18 जिले पूरे में पूरा बलिया तक पूरा बाढ़ से घिरा हुआ है और बहुत लोग परेशान हैं। आम जनमानस को खतरा है और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेल है। तो निवेदन हो गया है कि आम जनमानस को तकलीफ न हो, उनको कोई महिला देखिए अभी मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि पुलिस ऑफिस पूरा जरूरमंद हो गया और पुलिस ऑफिस भी सुरक्षित नहीं है। और आसपास शहर के आसपास के गांव वाले भी अपने बाढ़ के चपेट में आ गए। जैसे उमरगंज मोहल्ला है वो बाढ़ के चपेट में आ गया है, बहेली भी आने वाला है। बलिया जनपद में जब पुलिस मुख्यालय ही पानी से डूब गया और जेल भी पहले से पानी में डूब गया, आज तक न जेल बना और यहाँ से कैदी भी शिफ्ट हो गए और पुलिस मुख्यालय भी अलग से बनाना चाहिए, वो भी नहीं बना। तो आम जनमानस में जो गृह मंत्रालय है और जो कैदियों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर सुरक्षा करने का काम करता है, जब उसकी व्यवस्था नहीं तो आम जनमानस की व्यवस्था कहाँ से सरकार देती। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल पूरी तरह से कमजोर है। और जब आप देख रहे हैं कि मुख्यालय स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है तो गाँव में कहाँ हो, बहुत सोचने की बात है और बहुत निंदनीय है। और आने वाले दिनों में जनता इसको बहुत अच्छी तरह से जवाब बीजेपी को देगी। और मैं अपील करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से भाजपा सरकार को देख करके जनता के हित तक काम करना चाहिए। सर इस तरह सरकार कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा हो रही है और आज सांसद महोदया भी सुरक्षित नहीं है। वो मेन दिल्ली के मेन शहर में अपना आवाज़ लेकर के सुबह टहलने के लिए करिए और उसका गले, उनके गले से जो है चैन खींच लिया गया है। क्या कहेंगे इसको? कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई सुरक्षित नहीं है और लोकतंत्र को खतरा है। जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आप पब्लिक में क्या दशा होगी, बहुत ही दयनीय स्थिति है। सरकारें आती और जाती रहती हैं। शासन से अनुरोध करूँगा कि जो अपराधी हैं उनके ऊपर नकेल कसने का प्रयास करें, क्योंकि सरकार सर अंतिम सवाल ये है कि आप एक लोकप्रिय नेता हैं, जनता के बीच जैसा आप रहते हैं, खुश में रहते हैं, जनता की समस्या को सरकार तक उठाने का काम करते हैं। आज आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी और जनता देखिए
जनता पूरी उत्तर प्रदेश की खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है और समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत से 24 में चुनाव जिताया है और 27 में भी जनता जनादेश देने के लिए हम सभी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को सम्मान्य मिला है। उनको जनता बहुत बेहतर तरीके से पसंद कर रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता उनको पसंद कर रही है और उत्तर प्रदेश में तो प्रचंड बहुमत की सरकार अब आने जा रही है, बहुत टाइम करीब है। इसके साथ साथ उसका कारण है जनता की हित बात सोचते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी और साथ ही साथ जो भी उत्तर प्रदेश में थोड़ा विकास का काम हुआ था उन्हीं के टाइम में हुआ था। आप देखें मेट्रो, आपको एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, ये आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्हीं की देन है और पूरे आपको देखिए 112 नंबर, 108 नंबर, 100 नंबर और एम्बुलेंस सारी सुविधाएं अखिलेश जी के टाइम की ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक भी काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक स्टेडियम भी बना है जो वो भी अखिलेश जी के टाइम में ही बना है। इनकी सोच वर्ल्ड क्लास की है। उत्तर प्रदेशवासी खूब अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उत्तर प्रदेश का भविष्य अच्छा होने वाला है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को जनता खूब अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश की पसंद करेगी। सर एक चीज़ है, आप 2027 में चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो 27 में मैं तो चुनाव अभी नहीं लड़ने को कर सकता। समाजवादी पार्टी की बात है। नहीं, ऐसा है कि हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं और पार्टी का काम कर रहा है पीडीए के साथ कि हमारी पार्टी की सरकार बने और हमारे पार्टी नेतृत्व और संगठन की जिम्मेदारी है उनका क्या निर्णय होगा, उसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, वो सब बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे और उनके आदेश से जो भी होगा वो हम सभी लोग पालन करते रहेंगे।